दहशत में न्यूज 24 की सबसे जांबाज रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको टीवी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की वो पोस्टें दिखाएंगे जिसे आपने शायद पहले कभी देखा होगा। पाकिस्तान के वो बंकर दिखाएंगे, यहां से सरहद पर लगातार फायरिंग होती है। न्यूज 24 आपको पाकिस्तान के वो लॉन्चिंग पैड दिखाएगा जिन्हें आतंकियों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज 24 की टीम ने जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी फायरिंग और मोटार हमले के बीच से सरहद से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है। देखिए पाकिस्तान बॉर्डर के पास से न्यूज 24 की ये जांबाज रिपोर्ट। भाई बहुत बुरा मंजर था जो आज की रात हमने गुजारी। इतनी मुश्किलों की रात हमने ऐसे जिंदगी में नहीं कभी रात देखी। सन 65 की लड़ाई में देखा, अभी तक कुछ इतना फायर नहीं हुआ जितना अभी तक हो रहा है। बहुत सख्त फायर होता है, उसमें कई लोग हमारे पहले भी जख्मी हो चुके, कुछ मर भी चुके। अरे यहाँ जो पिछली तरफ है वो भी पाकिस्तान है, वो सामने जो आप देख रहे हैं ये भी पूरा पाकिस्तान है। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तानी सेना की पोस्ट। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तानी लॉन्चिंग पैड। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तानी सेना के बंकर। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तानी सैनिकों के अड्डे। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तानी फायरिंग के बीच रिपोर्टिंग। पाकिस्तान यहाँ की चौकियां देखिए सर, अभी आवाज आ रही है। काफी ज्यादा जो फायरिंग यहाँ पर हो रही है क्योंकि बिल्कुल ही हम जीरो लाइन पर हैं। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तानी मोर्टार के बीच रिपोर्टिंग। ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं ये शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। इन्हीं जगह से, ऐसी ही जगह है, पहाड़ी है, पोस्टें हैं, इन्हीं जगहों से कायर पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है। एलओसी के आखिरी गांव में बरसते बारूद की हर तस्वीर। बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है सर, यहाँ पे ऐसे बरसता है जैसे बारिश बरसती है और यहाँ पे बुरा हाल है। जब ये फायरिंग हो रही थी आप लोग अंदर ही थे? हाँ अंदर ही थे। तो फिर कैसे बचे? पूरा मकान हिल रहा था, ऐसे ही छुप गए। एलओसी पर पाकिस्तानी बम के सामने न्यूज 24 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एलओसी से पहली बार सबसे जाबाज रिपोर्टिंग। आज आपकी आंखें वो देखेंगी जो सिर्फ सरहद पर तैनात जाबाजों को दिखता है। आप हिंदुस्तान के उस दुश्मन को देख पाएंगे जो दिन रात सरहद पर सैनिकों और गांव वालों की जान लेता है। आज आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के उस आखिरी गांव तक ले चलेंगे जहां न्यूज 24 के कैमरे पर पाकिस्तान ने मोर्टार से लाइव हमले किए। न्यूज 24 के कैमरे पर एलओसी पर स्थित भारतीय पहाड़ियों पर बरसते पाकिस्तानी बारूद की लाइव रिकॉर्डिंग हुई। अगले 30 मिनट तक आप सरहद पर फायरिंग, मोर्टार हमले और पाकिस्तानी सेना के बंकर समेत दुश्मन की हर साजिश को इतने करीब से देखेंगे जैसे वो आपके सामने खड़ा हो। न्यूज 24 की टीम के जाबाज वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर और रिपोर्टर पंकज शर्मा जान की बाजी लगाते हुए एलओसी के उस छोर पर पहुंचे जहां से पाकिस्तान सीज फायर तोड़ते हुए लगातार गोलीबारी कर रहा है। न्यूज 24 पहुंचा है एलओसी पुंछ में। टीवी इतिहास में पहली बार आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। एलओसी पुंछ में हम मौजूद हैं, बिल्कुल ही जीरो लाइन पर मौजूद हैं और सामने ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये पहाड़ी है पाकिस्तान की और सामने आपको कई घर दिख रहे होंगे, कई पोस्टर दिख रही होंगी। जो पोस्टर हैं वो पाकिस्तान की पोस्टर हैं और जो घर दिख रहे हैं दरअसल जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है वो ये है कि ये जो घर होते हैं यही होते हैं लॉन्चिंग पैड। पाकिस्तान जो है लगातार आतंकियों को लॉन्चिंग पैड में रखता है ताकि जब उसे वो
मौका मिले वो आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा सके। लगातार सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एलओसी और आईबी यानी नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं, जो कि इस फिराक में है कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। और लगातार कायर पाकिस्तान जो है सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, ताकि सीजफायर उल्लंघन की आड़ में हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। इन्हीं जगह से, ऐसी ही जगह है, पहाड़ी है, पोस्टें हैं, इन्हीं जगहों से कायर पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है, भारतीय चौकियों को टारगेट करता है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे सैनिक कायर पाकिस्तान को इस कदर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान की कई पोस्टें तबाह हो चुकी हैं, कई लॉन्चिंग पैड तबाह हो चुके हैं, कई आतंकी मारे जा चुके हैं और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। हमारे साथ पुंछ के एक स्थानीय व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करते हैं। साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर खतरा कितना ज्यादा है? सर, इस वक्त भी आप जिस वक्त इस जगह पे हम खड़े हैं, तो ये आप सुन रहे हैं धमाकों की आवाज़। कभी भी यहाँ पे भी फायरिंग हो सकती है। ये बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है, पूरा पूरा पहाड़ पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान के घर हैं, ये पाकिस्तान की पोस्टें हैं। वो सामने भी आपको पोस्ट दिखाई दे रही होगी, वहाँ से इस गांव को टारगेट किया जाता है और इस कदर फायरिंग करता है जैसे कि बारिश हो रही है। अभी भी आप धमाकों की आवाज़ सुन सकते हैं। आप अपना आप बचाइए सर। ये बिल्कुल यहाँ पर काफी ज्यादा धमाके यहाँ पर हो रहे हैं। जिस दौरान न्यूज 24 की टीम कुछ 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी की रिपोर्टिंग कर रही थी, उसी दौरान एक शेल हमारी टीम के पास आकर गिरा, लेकिन जाबाज रिपोर्टिंग जारी रही। देखिए कैसे रिपोर्टिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना का मोर्टार गिरा और उसी जगह के पास हमारी टीम ने रिपोर्टिंग जारी रखी। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे ही इलाके होते हैं जिस जगह से कायर पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है? बिल्कुल सर, पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान यहाँ की चौकियों देखिए सर, अभी आवाज आ रही है। काफी ज्यादा जो फायरिंग यहाँ पर हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ही हम जीरो लाइन पर हैं और लगातार कायर पाकिस्तान जो है दिन रात इसी तरह से फायरिंग कर रहा है, ताकि हमारे जो यहाँ पर सीमांत ग्रामीण है इन्हें निशाना बनाया जा सके। यहाँ पर देखिए छिपने की जगह तक नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि छोटे से पेड़ का अगर हम सहारा ले सके। ये साहब, आपसे जानना चाहेंगे, काफी ज्यादा फायरिंग अभी भी हो रही है, दिन रात फायरिंग होती है? ये दिन रात किसी भी समय पाकिस्तान फायरिंग कर सकता है। पाकिस्तान का कोई टाइम टेबल नहीं है फायर करने का। जहां तक अभी बर्फबारी का आने वाला टाइम जो है बर्फबारी का है, पाकिस्तान की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायरिंग करके जो आतंकवादी उसने अपने, ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, दरअसल इनमें ज़्यादा आतंकवादी उन्होंने रखे हुए हैं और किसी भी समय वो ऐसी फायरिंग करके भारतीय जवानों का ध्यान भटका के वो मिलिटेंट्स को भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश करता है। साहब, आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि फायरिंग काफी ज्यादा हो रही है, पहले तो एक सेफ्टी हम चाहेंगे कि एक सुरक्षित जगह पर हम लोग पहुंच जाएं, ताकि पाकिस्तान की फायरिंग से हम लोग बच सके। काफी ज्यादा धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। एक इस दीवार का हम सहारा ले लेते हैं, काफी ज्यादा शेलिंग चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और नीचे, क्योंकि सेफ्टी जो है वो हम देख रहे हैं कि सुरक्षित रहे, पाकिस्तान की फायरिंग की जद में हम लोग ना आ जाएं। काफी ज्यादा फायरिंग अभी भी चल रही है। ये देखिए, हम यहाँ पर इस दीवार का यहाँ पर सहारा लेंगे, जो कि एक हल्का सा यहाँ पर पहाड़ी नुमा पत्थर है। साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हमें ये समझाएं आप, ये जो सामने जितना इलाका है ये पाकिस्तान की पोस्टें हैं और जो घर है ये लॉन्चिंग पैड होते हैं? ये लॉन्चिंग पैड के तौर पर ही पाकिस्तान इनको इस्तेमाल करता है। यहाँ पे उसने अपने मिलिटेंट्स वगैरह रखे होते हैं, इसीलिए वो फायरिंग करता है ताकि उनको भारतीय सीमा के अंदर घुसाया जा सके। क्योंकि आने वाला वक्त बर्फबारी, यहाँ पे बर्फबारी इतनी हो जाती है, उसके बाद आतंकवादी जो फरवरी मार्च तक तो बर्फ़ के कारण अंदर आ नहीं सकते, तो इसलिए पाकिस्तान की अब कोशिश है कि 1-2 महीने जो अब तक बर्फबारी होती है तब तक फायरिंग करके उनको भारतीय सीमा के अंदर घुसाए। आप लोग बिल्कुल ही जीरो लाइन पर आप लोग रहते हैं, बिल्कुल सर। दिन रात फायरिंग हो रही है, तो कैसे आप लोग अपनी जान को बचा रहे हैं? हम जैसे पाकिस्तान का कोई पता नहीं, अभी घास कटाई का टाइम है, कोई लोग घास काटते हैं, मक्की काटते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती है, जब फायरिंग होती है तो अपने घरों का ही सहारा लेते हैं, हम घरों के अंदर ही छुप जाते हैं। जी जी जी, तो सुन सकते हैं, बिल्कुल ही जीरो लाइन पर रहने वाले स्थानीय व्यक्ति को साफ तौर पर बता रहे हैं कि काफी ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। और आपको बता दें कि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान को भारी भरकम नुकसान जो है भारतीय सेना पहुंचा चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी सेना कहां से भारतीय सीमा में फायरिंग करती है। एलओसी के गांवों में कहां से मोर्टार बरसते। न्यूज 24 के कैमरे में इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं,
वो पाकिस्तानी पोस्ट है, यानी पाकिस्तानी सेना का वो अड्डा जहां से छिपकर फायरिंग की जाती है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तानी पोस्ट के पास लॉन्चिंग पैड की है, जहां आतंकियों का अड्डा है। तीसरी तस्वीर पाकिस्तानी सेना के पक्के बंकर्स की है, यहीं से छिपकर पाकिस्तानी सेना भारतीय गांवों पर मोर्टार से हमला करती है। एलओसी में घर छोड़कर पहाड़ों में छिपे लोग। अब आपको सीधे उन लोगों के पास लेकर चलते हैं जिनकी नींद पाकिस्तानी फायरिंग ने उड़ा दी, जिनके घर पाकिस्तानी मोर्टार हमले ने तबाह कर दिए। पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच कुछ लोग अपने घर छोड़कर बड़े बड़े पत्थरों के नीचे बैठे मिले। पुंछ के कस्बा सेक्टर के आखिरी गांव में हम जा रहे थे, लेकिन जैसे ही गांव की ओर हम बढ़ रहे थे, कायर पाकिस्तान ने अचानक हैवी शेलिंग शुरू कर दी। हमने एक यहाँ पर जो पहाड़ है उसका सहारा लिया हुआ है। कुछ ग्रामीण हमें यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर दुबके हुए हैं ताकि पाकिस्तानी फायरिंग से बचा जा सके। खौफ इन मासूम बच्चों के चेहरे पर कितना ज्यादा है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ इनके घर वाले भी हैं, लेकिन अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी ज्यादा हैवी शेलिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। लोग जो हैं हर समय पाकिस्तानी फायरिंग की जद में रहते हैं और लगातार कायर पाकिस्तान जो है इन निहत्ते गांव वालों को टारगेट कर रहा है, इन सीमांत ग्रामीणों को टारगेट कर रहा है। आइए सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। साहब ये बताएं कि कब से यहाँ पर आप लोग फंसे हुए हैं? सब हम रास्ते में चल रहे थे, हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। हमारे बच्चे जो हैं भूखे प्यासे हैं, लेकिन अभी भी फायर बंद नहीं होता। अगले मौके का कोई पता नहीं कि वो कब तक चलेगा, लेकिन हमारा सारा यही पत्थर है। बाकी बचने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई गवर्नमेंट ने हमें कोई बैंकर नहीं दिया, कोई चलने के लिए मतलब खाने पीने के लिए देख लो आप कितनी तंगी है। बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। आप लोग भी काफी देर से यहाँ बैठे हुए? काफ़ी देर से मैं लकड़ी के लिए जा रहा था, फायरिंग शुरू हो गया, मैं यहाँ रुक गया। काफ़ी देर से फायर हो रहा है, कोई सहारा नहीं हमारे को, कोई बंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 24 घंटा फायर हो रहता है, कोई हमारे को मुश्किल है, बहुत मुश्किल ज़्यादा है। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, ये भूखे प्यासे होंगे। तो किसने, आपको क्या लगता है कि लगातार दिन रात पाकिस्तान जो फायरिंग कर रहा है, मकसद क्या है कायर पाकिस्तान का? सर हम एलसी पे रहते हैं, यहाँ अंधाधुंध फायर होता है। लोग बोलते हैं फायर होता है, कस्बा में इतना फायर होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कभी हमारा बाहर निकलना में बहुत मुश्किल है, मक्की काटनी है, कोई काम कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। भूखे मार गए लोग, बच्चे छोटे छोटे भूखे हैं। अब पत्थर की आड़ लेकर हम बैठे हैं, कहाँ जाएँ? कोई बंकर नहीं कि बंकर के अंदर बैठ जाए, और भी कई घंटे तक बैठना पड़ सकता है। बैठना पड़ता सर, पता है 4 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, फायरिंग शुरू हो, कहाँ जाएंगे हम? देखिए लगातार आप धमाकों की बात सुन सकते हैं कि कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है। यही एक जो दीवार है, ये देखिए, ये एक पहाड़ है, इसी दीवार का सहारा हम लोग भी लिए हुए हैं, ये ग्रामीण भी लिए हुए हैं ताकि पाकिस्तानी फायरिंग की जद में ना आ सके। पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग के बीच न्यूज़ 24 की टीम को खबर मिली कि सरहद के आखिरी गांवों में कुछ देर पहले ही मोर्टार से हमले हुए हैं। हमला इतना भयानक था कि खेत में मोर्टार कई इंच गहराई में धंस गए। न्यूज़ 24 की टीम फौरन मौके पर पहुंची। वहां एक किसान मिला जो पाकिस्तानी मोर्टार के हमले में बाल बाल बच गया। एलओसी पर खेतों में पाकिस्तान के मोर्टार। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरह से फसल पककर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक किसान हमें जरूर यहाँ पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस किसान से हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है। साहब हमें ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि जिस ओर हमारी नजर जा रही है कोई भी किसान हमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन आप हमें नजर आए हैं। क्या कारण है कि आप लोग फसल भी नहीं काट रहे? जब फसल के लिए हम काटने के लिए आते हैं तो फायरिंग शुरू हो जाती है। हम खौफ के मारे फिर क्या करें, हम घरों में ना भाग जाते हैं। जब हमारे भैंसें माल मवेशी भूखे हैं, जब आते हैं माल मवेशी के चारे के लिए तो फायरिंग शुरू हो जाती है। हमें जान बचाने के लिए फिर भागना पड़ता है हमारे, इसीलिए हमारे फसल खड़े हैं। हम फसल नहीं काट सकते हैं, कोई घास नहीं काट सकते हैं, माल मवेशी भूखे हैं। हमारी बहुत परेशानी और बहुत मजबूरी है जब फायरिंग आता है बिला वजह। जी जी, आपकी तो मेहनत होती है साल भर की, आपने फसल लगाई है, फसल पककर पूरी तरह से तैयार है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ फसल जो है वो जली हुई है। ये क्या हुआ है? ये गोलेबारी से जल गई है, जब ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है हमारे इस फायरिंग की वजह से। तो जब हम काट भी नहीं सकते हैं, और जब काटने के लिए आते हैं तो फायरिंग शुरू हो जाती है, हम भाग जाते हैं। ये देखिए किसान बता रहे हैं कि कैसे फसल की कटाई होगी, फायरिंग हो रही हो। ये देखिए कुछ फसल जली हुई है, लेकिन अभी भी आप खेत में देखिए कितना बड़ा शेड हुआ है। ये देखिए अभी भी एक मोर्टार जो है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। लगातार इसी तरह से कायर पाकिस्तान इन लोगों को टारगेट करता है। तो किसान बता रहे हैं मजबूरी है कि खुद तो भूखे रह लेंगे, लेकिन माल मवेशी जो है उनको कहाँ से खाना खिलाएंगे, उनको कैसे चारा देंगे, कैसे उनको पानी पिलाएंगे। लेकिन जब भी अपने खेतों में आते हैं फसल काटने के लिए, इसी तरह से कायर पाकिस्तान जो है इन किसानों को टारगेट करता है। और सुन सकते हैं कि बता रहे हैं कि पूरी साल भर की मेहनत है, जो इस मेहनत पर इन्हें अब पानी फिरता दिख रहा है। एलओसी पर जान की बाजी लगाकर रिपोर्टिंग के दौरान सैकड़ों ऐसे लोग मिले
जो बरसात की तरह पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच जान बचाकर इधर उधर दिन रात भटक रही। इसके अलावा मासूमों को बचाने के लिए कुछ स्पेशल बंकर भी बनाए गए। इस पूरी कवरेज के दौरान हर कदम पर दिल दहलाने वाला मंजर सामने आया। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ पंकज शर्मा, LOC पंच। न्यूज 24 की टीम ने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि हमें उन लोगों की फिक्र है जो कि पाकिस्तान की गोलाबारी के सामने लाचार हैं। हमें उन लोगों तक पहुंचकर उनकी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान सरहद पर कई दिनों से पूरी रात लगातार फायरिंग कर रहा है और लोग या तो मौत के मुंह में जा रहे हैं या जान बचाकर इधर उधर भागने को मजबूर हैं। जम्मू के पहाड़ों को जलाता पाकिस्तानी बारूद। LOC पर पाकिस्तान की ओर से 6 घंटे नॉनस्टॉप बरसा गोला बारूद। मकान छलनी हो गए, छतें जमीन पर आ गई। LOC के 10 सेक्टर्स पर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। जिस वक्त न्यूज 24 को खबर मिली कि LOC के सबसे करीब वाले गांवों में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी हो रही है, उस वक्त कुछ घंटे के सफर के बाद हमारी टीम मौके पर थी। उसी दौरान मालूम हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के 10 सेक्टर्स में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के तिगवार सेक्टर, मनकोट सेक्टर, बालाकोट सेक्टर, मेंढर सेक्टर, कृष्णा घाटी, कस्बा सेक्टर, केरनी सेक्टर, शाहपुर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके अलावा राजौरी के नौशेरा सेक्टर और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। उनकी कोशिश अपनी जगह पे चालू है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सतर्क हैं और हमने ऐसी सिचुएशंस को डील किया है और आगे भी डील करते रहेंगे। सरहद के उसके पार क्या लॉन्चिंग पैड में मिलिटेंट एक्टिव हैं जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं? लॉन्चिंग पैड्स में तो बैठे ही हुए हैं ये, और वो वेट कर रहे हैं अपॉर्चुन मोमेंट का क्रॉस करने के लिए। लेकिन आप देख भी रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत कामयाबियाँ मिली हैं और उन्होंने लगातार इनको न्यूट्रलाइज भी किया ही हुआ है। पाकिस्तान की ओर से बरस रही गोला बारूद की परवाह न करते हुए न्यूज 24 की टीम LOC में पुंछ के उन गांवों में पहुंची जहां पाकिस्तान कई घंटे से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग कर रहा था। LOC पर पाकिस्तानी पोस्ट के सामने से रिपोर्टिंग। पाकिस्तान की ओर से लगातार LOC और IB यानी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से दिन हो या रात लगातार भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पे हैवी शेलिंग की जा रही है। जनवरी से लेकर अभी तक की बात की जाए तो पाकिस्तान की ओर से 3500 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान अभी तक कर चुका है। पाकिस्तान की मंशा सीजफायर उल्लंघन के पीछे यह रहती है कि सीजफायर उल्लंघन की आड़ में हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। लगातार कायर पाकिस्तान की ओर से LOC की बात की जाए तो पुंछ और राजौरी के कई सेक्टर में काफी ज्यादा हैवी शेलिंग की जा रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भी आए दिन कायर पाकिस्तान फायरिंग करता है। सोर्सेज हमें यह भी बताते हैं कि कायर पाकिस्तान का मकसद है कि बर्फबारी से पहले आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद आतंकियों के लिए घुसपैठ आसान नहीं रहती। लेकिन भारतीय सेना की बात की जाए, BSF की बात की जाए, बॉर्डर पर इस कदर अलर्ट है कि इन बहादुर जवानों के होते हुए कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान ने एक दो नहीं बल्कि LOC पर बसे कई गांवों को निशाना बनाया। न्यूज 24 के कैमरे में पाकिस्तानी मोर्टार से हमले वाली लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। देखिए, सीमा पर बसे पुंछ के कस्बा गांव में, मनकोट गांव में दिन रात फायरिंग हो रही है। कई मोर्टार हमले में पहाड़ों से धुआं उठने लगा। इन हमलों में कई लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो गए।
मनकोट गांव के लोग बताते हैं कि पाकिस्तान के हमले से उनके गांव की जमीन थर्राने लगी है। गांव वालों ने बताया कि रात करीब 1 बजे से सुबह 7 बजे तक नॉन स्टॉप हमले होते हैं। LOC पर मनकोट गांव में पाकिस्तान ने मचाई तबाही। ये तकरीबन 1-1:30 बजे के बीच में हम सोए हुए थे और इतनी फायरिंग हो रही थी कि हमारे जो मकान थे ना ये हिल रहे थे। तो पूरा ये बिजली का सिस्टम सारा तारें बारें सब टूट गई हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जाग रहे थे। जागे के जी पूरी ज़मीन बोल रही थी, इतनी फायरिंग यहाँ हुई है और ये गांव में हुई है। भाई बहुत बुरा मंजर था जो आज की रात हमने गुजारी। इतनी मुश्किलों की रात हमने ऐसा ज़िंदगी में नहीं कभी रात देखी। पहले तो होता था कि आगे पीछे बॉर्डर्स पर बस थोड़ी बहुत शेलिंग होती थी जो हम सुनते थे, लेकिन आज रियलिटी में हमने देखा है कि बहुत बुरी हालत हुई है। कम से कम 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। इतनी शेलिंग हुई कि बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। LOC पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन की सबसे जाबाज रिपोर्टिंग के दौरान एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिस पर आपको नाज होगा। देखिए, BSF ने एक बड़े से पत्थर पर दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम लिखा है। 1 गोली 1 दुश्मन, यानी एक भी गोली बर्बाद ना करने की सौगंध। जो पाकिस्तानी सैनिक छिप छिप कर हमला करते हैं उन्हें भारतीय जवान जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के बुज़दिल सैनिक भारतीय जाबाजों से लड़ने के बजाय गांव वालों पर हमला कर रहे हैं। न्यूज़ 24 को रिपोर्टिंग के दौरान हमीदा के बारे में खबर मिली। हमीदा जिस वक्त अपने खेतों में घास काट रही थी, उसी समय पाकिस्तान के कायर सैनिकों ने बंकर से छिपकर हमले किए, जिससे हमीदा बुरी तरह घायल हो गई। उन्होंने न्यूज़ 24 पर दहशत और हमले का वो मंजर बयां किया। पाकिस्तानी हमले में भारतीय महिला बुरी तरह घायल। ये देखिए किस कदर जो सीमांत ग्रामीण है वो घायल हो रहे हैं। आइए सीधे जो महिला घायल है हमीदा जिनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जब यह फायरिंग जो है पाकिस्तान की ओर से की गई तो उस समय आप कहाँ थी, कैसे आपको गोली लगी? मैं घास काट रही थी, वो पैर आ गए, वो हाथ में लग गए। काफी ज्यादा फायरिंग हो रही थी? बहुत ज्यादा, छोटा फेरा बहुत ज्यादा लगा। तो अस्पताल से आज ही छुट्टी हुई है? हाँ, आज ही वापस आया। इतनी फायरिंग आपने पहले देखी? नहीं देखी। तो अब तो आप लोग खेतों में भी नहीं जा पा रहे होंगे? फिर क्या करें, घास काटना पड़ता है, हार मवेशी रखे हुए, क्या करें। तो सुन सकते हैं कि किस तकलीफ से इस समय हमीदा जी गुजर रही हैं। बता रही हैं खेतों में घास काट रही थी, अचानक पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। पूरा परिवार जो है देखिए किस कदर, उनके बच्चे हैं, उनके पति हैं यहाँ पर। न्यूज़ 24 के कैमरे पर पाकिस्तानी हलचल दिखी। हमीदा के घर कहां से हमला हुआ ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम LOC के थोड़ा और करीब गई। वहां कैमरे पर जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो आपके सामने है। ये पाकिस्तान का इलाका है जहां कुछ लोगों की हलचल दिखाई दे रही है। ये LOC के पास पाकिस्तानी बंकर और वहां की पोस्ट के पास सड़क की तस्वीरें हैं। कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इसी जगह के आसपास सरहद पर रिहायशी इलाकों में छिपकर बैठे पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में हमले करते हैं। पुंछ के तमाम गांवों में पिछले कई दिनों से लगातार पूरी रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और मोर्टार हमले होते हैं। पाकिस्तान की कायरता के सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कायर पाकिस्तान लगातार सीमांत ग्रामीणों को टारगेट कर रहा है। हम इस समय मौजूद है LOC पुंछ के आखिरी गांव कस्बा में। आइए सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। साहब, हम आपका घर देख रहे हैं, दीवार पूरी तरह से छलनी हो चुकी है। अभी भी मोटार जो है, मोटार के जो पंखे हैं वो दीवार में धसे हुए हैं। काफी ज्यादा शेलिंग हुई है। बहुत ज्यादा शेलिंग होती है सर। यहाँ पे ऐसे बरसता है जैसे बारिश बरसती है, और यहाँ पे बुरा हाल है। कोई भी यहाँ पे रोड फैसिलिटी नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई बैंकर नहीं है। हमको तो आपका तो काफी नुकसान बहुत नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से। ना तो हम इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, कहीं नहीं रहे, ना बच्चे पढ़ने के लिए रहे ना कुछ भी, ऐसे ही पड़े हैं हम। पाकिस्तानी फायरिंग के बीच सबसे खौफनाक मंजर उन मासूमों के सामने है जो अपनी जान बचाने के लिए ना तो घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर। आखिर पाकिस्तान के हमले से ये मासूम कैसे बचते हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आपका दिल रो देगा। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ
पंकज शर्मा LOC पुंछ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।